बिहार की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकालकर आ चुकी है। नया किस्त फिर से जारी हो चुका है। सभी महिलाओं के खाते में पैसा जाना शुरू हो चुका है। तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं चिंतित थीं कि चुनाव भी खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया और नया मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन फिर भी उनको पैसा नहीं मिला। तो उनका जो है चिंता आज खत्म होने वाला है, क्योंकि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पैसा फिर से भेजना शुरू कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बहनों, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ और बदलने बदलने के इस मौसम में सबसे बड़ी बात यह हुई कि माननीय मुख्यमंत्री फिर से कुर्सी पर बैठ गए हैं और बैठते ही महिलाओं के बारे में पहली घोषणा कर दी है। यही कारण है कि पूरे बिहार में चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री बदलने के बाद फिर से महिलाओं के खाते में बड़ी सहायता पहुंचनी शुरू हो गई है। गांव का माहौल एकदम दिवाली जैसा बन गया है और महिलाएं एक दूसरे से पूछ रही हैं कि तुम्हारे खाते में आया कि नहीं आया। मोबाइल पर मैसेज की खनखनाहट ऐसे बज रही है जैसे घर में पूजा की घंटी बज रही हो। बहनों, यह जो नया किस्त जारी हुआ है ना, वह सिर्फ एक साधारण किस्त नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार महिलाओं को लगातार मजबूत बनाना चाहती है और जो भी बहनें अब तक पिछली सहायता से छूट गई थीं, उन सबको इस बार जोड़ लिया गया है। इस बार का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि लगभग वह सभी महिलाएं जिन्हें पिछली बार मदद नहीं मिली थी, उन्हें भी यह नई राशि उनके खाते में भेजी गई है। कई जगह तो महिलाएं लाइन में खड़ी होकर हाथ उठाकर खुशी जाहिर कर रही हैं, जैसे वह कह रही हों कि हाँ बहन, हमारे पास भी पैसा पहुंच गया। गांव की गलियों में चर्चा हो रही है कि सहायता आ गई तो अब काम शुरू हो जाएगा, दुकान बढ़ जाएगी, घर की रौनक लौट आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या जीविका से न जुड़ी हुई महिलाएं भी इस सहायता के पात्र हैं? ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं, इसलिए आज इसका जवाब साफ साफ बता देता हूं, ताकि किसी को कोई भ्रम न रहे। देखिए, जीविका से न जुड़ी महिलाएं भी कई परिस्थितियों में मदद पा सकती हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि उनके कागजात सही हों, आवेदन की स्थिति ठीक हो और बैंक खाते में केवाईसी पूरी हो। अब यह बात आप दिमाग में लिख लीजिए कि सहायता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा गलत दस्तावेज, अधूरी केवाईसी और आधार से न जुड़ा खाता ही बनता है। अगर आपका आधार खाता से नहीं जुड़ा है, अगर मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट नहीं है, अगर आवेदन करते समय कोई छोटा गलती हो गया है, तो पैसे के आने में देर होती है। इसलिए अगर आपको अभी तक सहायता नहीं मिला है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका नाम कट गया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपके दस्तावेजों में कोई छोटी सी गड़बड़ होगी, जिसे सुधारते ही आपको भी अगली किस्त में पैसा मिल जाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो बिहार की हर महिला पूछ रही है कि जिन महिलाओं को पहले रोजगार सहायता वाली राशि मिल चुकी है, उन्हें 2 लाख कब मिलेगा? तो देखिए बहनों, बात सीधी और सरल है। अगर आपने पहली सहायता से अपना रोजगार शुरू कर दिया है, अगर आपने दी गई राशि को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया है और आपका काम अच्छे से चल रहा है, तभी आपको आगे की राशि मिलने का रास्ता साफ होता है। सरकार चाहती है कि महिलाएं न सिर्फ सहायता लें, बल्कि उस सहायता से अपना घर चलाएं, अपना परिवार संभालें और आत्मनिर्भर बनें। इसलिए 2 लाख की सहायता तभी मिलेगी जब आपका पहला रोजगार स्थिर और मजबूत हो जाए। आमतौर पर रोजगार को स्थिर होने में कुछ महीने का समय लगता है, और अगर आप इस दौरान नियमित रूप से बैंक और संबंधित कार्यालय में अपनी प्रगति बताते रहेंगी, तो आपको अगली राशि का मौका भी मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि रोजगार को बढ़ाइए, मेहनत कीजिए, काम में निरंतरता लाइए और आपका रास्ता खुद साफ हो जाएगा। अब एक और बड़ा मुद्दा, पैसा आखिर खाते में आता कैसे है? कई महिलाएं कहती हैं कि बहन, हमारा बैंक दूर है, हमें पता नहीं चलता कि पैसा आया कि नहीं आया। कई कहती हैं कि मोबाइल में मैसेज नहीं आता। कई कहती हैं कि हम बैंक जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि आपका खाता ठीक है, लेकिन पैसा दिखाई नहीं दे रहा। इस सब में एक ही समाधान है। सबसे पहले बैंक में जाकर केवाईसी पूरा करवाइए, आधार लिंक कराइए, मोबाइल नंबर अपडेट करवाइए और डीबीटी को सक्रिय कराइए। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिससे सरकार की भेजी हुई राशि आपके खाते में सीधे पहुंचती है।
अगर यह चालू नहीं है तो आपका पैसा भले भेज दिया जाए लेकिन आपके खाते में दिखाई नहीं देगा। इसलिए बहनों, बैंक जाएं, थोड़ी मेहनत करें, अपने दस्तावेज अपडेट कराएं और उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं किस किस बैंक में पैसा आना शुरू हो गया है। सरकारी बैंकों में तो लगभग सभी में पैसा आने लगा है, चाहे वह भारतीय स्टेट बैंक हो, चाहे बड़ौदा बैंक हो, पंजाब नेशनल हो, यूनियन हो, कैनरा हो, इंडियन बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, महाराष्ट्र बैंक हो या पंजाब एंड सिंध हो। इसके अलावा निजी सेक्टर के बैंक जैसे HDFC, एक्सिस, कोटक महिंद्रा और अन्य कई बैंक भी इस प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं। छोटे ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक, भुगतान बैंक और पेमेंट बैंक में भी पैसा आना शुरू हो चुका है। अब यह नहीं कह सकते कि मेरा बैंक छोटा है इसलिए पैसा नहीं आएगा। पैसा जहां जहां महिलाओं के खाते हैं वहां सभी जगह भेजा जा रहा है। कई बार आपकी बारी अगले किस्त में आती है। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्हें आज नई सहायता भेजी गई है। बिहार के लगभग हर जिले से मैसेज की तस्वीरें आ रही हैं। चंपारण की बहन कह रही हैं कि उनके खाते में राशि पहुंच गई है। पूर्णिया की बहन दिखा रही हैं कि बैंक से मैसेज आ चुका है। मधेपुरा, भागलपुर, खगड़िया, गया, बांका, अरवल, सारण, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, हर जगह से महिलाएं खुशी से झूम रही हैं। जिन बहनों को आज मिला है उन्होंने तो यह भी कहा कि अब हम अपना छोटा सा व्यापार शुरू करेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे और सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। बहनों, यह सब देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और इसी उद्देश्य से यह सहायता लगातार जारी की जा रही है। अब बात करते हैं आने वाली तारीखों पर। सुनिए, अभी कई दिनों तक लगातार सहायता भेजी जाएगी। हर सप्ताह एक नया बैच जारी होगा और जिन बहनों का नाम इस बार नहीं आया है वे अगली लिस्ट में शामिल हो सकती हैं। इसलिए यह जरूर ध्यान रखिए कि जब भी नया किस्त जारी हो आपको तुरंत पता चले। और इसका एक ही तरीका है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे ही नया किस्त जारी हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएगा और आप जानकारी से चूक जाएंगी। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, बहनों, अगर आपको लगता है कि आपको पैसा नहीं मिल रहा, यदि आपको लगता है कि आपका नाम अभी तक नहीं आया, अगर आपको लगता है कि कहीं कोई समस्या है, तो कभी मत सोचिए कि आप अकेली हैं। सरकार ने बड़े पैमाने पर सहायता भेजनी शुरू की है और अभी बहुत दिनों तक यह प्रक्रिया चलनी है। आपका पैसा किसी भी दिन आ सकता है। बस अपने दस्तावेज सही रखिए, बैंक खाते को सक्रिय रखिए, आधार और मोबाइल लिंक रखिए और सबसे जरूरी, वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपना जिला जरूर लिखिए ताकि हम यह जान सकें कि कौन सी जगहों पर पैसा पहुंच चुका है और किन जगहों पर अभी आना बाकी है।